हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होती है। इसके अलावा सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन कैसे अचीव की जाती है, कैसे परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को सिक्योरली यूज़ करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, दो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन कौन सी है। इसके साथ हम देखेंगे 5 इंग्रेडिएंट्स हैं सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के, वो कौन से हैं। इसके साथ हमें पता होना चाहिए कि क्रिप्टोग्राफी क्या है और एन्क्रिप्शन और सिमेट्रिक, इनका क्या मीनिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी की। कुछ टेक्निक्स जो कि सिक्योर एन्क्रिप्शन के लिए, सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए, सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के लिए यूज़ की जाती हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में जो सिक्योर टेक्निक्स हैं ट्रांसमिशन की, उसमें एन्क्रिप्शन भी आती है। एन्क्रिप्शन की भी दो टाइप्स हैं, सिमेट्रिक है और एक एसिमेट्रिक है। यहाँ इस वीडियो में हम एसिमेट्रिक तो नहीं, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को स्टडी करेंगे। जो एन्क्रिप्शन होती है, इसमें जो प्लेन टेक्स्ट होता है, जो ओरिजिनल मैसेज होता है, उसको किसी की के थ्रू ऑल्टर किया जाता है एंड सेंड कर दिया जाता है ट्रांसमिशन चैनल पे। आगे रिसीवर एंड पे रिसीवर जो है द सेम की के साथ उसको डिक्रिप्ट करता है और द प्लेन टेक्स्ट और द ओरिजिनल मैसेज अगेन उसके पास पहुंच जाता है, जो कि रीडेबल होता है। ऑलराइट, इसके बाद हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक का क्या मीनिंग है पहले। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, एक जैसी। ठीक है, जब हम सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सिमेट्रिक कहने का मतलब यह है कि जो की होगी वो हमारी सेम होगी, सीक्रेट होगी। सेंडर के पास और रिसीवर के पास जो की होगी वो सेम होगी। ठीक है। अच्छा, देखिए बेटा, सिमेट्रिक जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है इज़ अ यूनिवर्सल टेक्निक फॉर प्रोवाइडिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड डेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करने के लिए हम एन्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑलरेडी हमें पता है कि हाइडिंग और प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन और द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, इसीलिए तो एन्क्रिप्शन यूज़ की जाती है। जब तक हमारे पास प्राइवेट की इंक्रिप्शन नहीं थी, तब तक सिर्फ यही इंक्रिप्शन हमारे पास यूज़ हो रही थी। अच्छा, ट्रांसमिटेड डेटा और स्टोर डेटा क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ऐसा डेटा, इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि कहीं पे किसी सिटी में, किसी एरिया में बहुत ज़्यादा जो बारिशें होती हैं और फ्लड आने के चांसेस भी होते हैं, तो वहाँ पे डेटा फौरी तौर पे लेके और उस डेटा को वहीं उसी जगह पे, उसी मशीन के अंदर जहाँ पे हमने स्टोर किया है, एक कोई एल्गोरिदम है जो फोरकास्ट कर सकता है कि फ्लड आने के चांसेस हैं या नहीं। तो अगर तो सेम मशीन पे परफॉर्म हो सकते हैं एल्गोरिदम्स, तो उसी स्टोर डेटा को सिक्योर करने की ऑब्वियसली ज़रूरत है। और अगर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो एल्गोरिदम्स या उस तरह की मशीन्स उस एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली डेटा को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। और जब किसी और जगह पे और किसी चैनल के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करेंगे, तो ऑब्वियसली ट्रांसमिटेड डेटा को भी हमें सिक्योर करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी फोरकास्ट हो वो प्रिसाइज हो, ताकि जो भी इसके बाद मेजर्स लेनी है, इसकी काउंटर मेजर लेनी है, वो या कुछ भी ऐसा इसके बचाव के लिए करना है, वो सही तरह किया जा सके। ठीक है। ऑल्सो रिफर टू एज अ सीक्रेट की इंक्रिप्शन। इसको सीक्रेट की इंक्रिप्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेम की यूज़ की जाती है जो सीक्रेट होती है, जो सिर्फ किसके पास होती है? सेंडर के पास और रिसीवर के पास होती है, और इसके अलावा किसी के पास नहीं होती। ऑलराइट। देखें, हम ये अब देखते हैं कि इसको, जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है, इसको अचीव करने के लिए किस तरह का प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हमारे सेंडर के पास कुछ प्लेन टेक्स्ट है, कुछ मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज है। इसको हम क्रिप्टोग्राफी में या सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में कहेंगे प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट को
एक्स कह रहे हैं, एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम में एक एल्गोरिदम DES है जो कि एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है। इसके अलावा और एल्गोरिदम्स भी हैं जो हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक की भी इनपुट के तौर पे दी जाती है जो सीक्रेट की है, जो हमारे अभी सेंडर के पास है। इस एल्गोरिदम ने डेटा को ट्रांसमिट किया, कैसे? कुछ सब्स्टिट्यूट करके, कुछ आल्टर करके चीज़ें, ठीक है। और जो डेटा इसने प्रोड्यूस किया उसको साइफर टेक्स्ट कहेंगे। एनक्रिप्शन के बाद जो डेटा प्रोड्यूस हुआ उसे साइफर टेक्स्ट कहेंगे। X is the plain text or the original message. K is the key, that is secret key. और encryption, E is encryption algorithm. और इस encryption algorithm ने की और plain text को यूज करके हमें Y is a cipher text ये प्रोड्यूस करके दे दिया। अभी सेंडर के पास जाएगा ये साइफर टेक्स्ट, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, तो सीक्रेट की चूंकि ऑलरेडी रिसीवर के पास मौजूद है जो कि सेम है, तो डिक्रिप्शन जो है वो रिवर्स में होके सेम एल्गोरिदम रिवर्स में चलेगा, तो हमें अगेन प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। Y is the cipher text, K is the key that was here, both the sender key and the receiver key is the same, और डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम अप्लाई किया और हमें अगेन X जो कि क्या था, प्लेन टेक्स्ट था, वो मिल गया जो कि रीडेबल होगा। अंडरस्टैंड जी। तो कुछ टू रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर सिक्योर यूज ऑफ द सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। देखें, सबसे पहले क्या है जी, नीड अ सिक्योर स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो ओपोनेंट है या अटैकर है या जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, वो अगर उसे एल्गोरिदम और कुछ ऐसा साइफर टेक्स्ट मिल जाए या प्लेन टेक्स्ट के कुछ पेयर्स मिल जाएं, अगर उसको ये दोनों मिल जाएं तो वो उसकी की गेट ना कर सके। इसका मतलब है कि जो एल्गोरिदम है वो इतना सिंपल नहीं होना चाहिए कि किसी को अगर एल्गोरिदम का पता चल जाए और साइफर टेक्स्ट के कुछ सैंपल्स मिल जाएं तो वो उनसे की गेट कर सके। हमारा जो एल्गोरिदम है वो इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि अगर कुछ पेयर्स सैंपल्स मिल भी जाते हैं साइफर टेक्स्ट के, तो एल्गोरिदम ऑलरेडी पता होने के बावजूद भी वो डिक्रिप्ट ना कर सकें, की को हासिल ना कर सकें। सेकंड में हम क्या करेंगे, सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव ऑब्टेन्ड कॉपीज ऑफ द सीक्रेट की इन अ सिक्योर फैशन एंड मस्ट कीप द की सिक्योर। देखिए, जो सबसे इसका ड्रॉबैक भी है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन का, वो यही है कि जो इसके अंदर की है उसको सेम रखा गया है। देखें, जब की शेयर करनी है तो वो कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए कि की सिक्योर हो। सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है या जो मेन इशू है वो की को सिक्योर करना ही है। अगर की सिक्योर नहीं होगी तो की चूज करके एल्गोरिदम लेके डेटा डिक्रिप्ट करके द प्लेन टेक्स्ट हासिल किया जा सकता है। अच्छा, ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं ये बेसिकली इंग्रेडिएंट्स हैं सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के। 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता होने चाहिए, तभी आप उसके बाद अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे एनक्रिप्शन को। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? ओरिजिनल मैसेज होता है ना, रीडेबल मैसेज होता है जो कि इनपुट दी जाती है एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को, उसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। इसके बाद एनक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होता है? एनक्रिप्शन एल्गोरिदम ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसको प्लेन टेक्स्ट और की जोन सा है वो मिलते हैं इनपुट के तौर पे, और वो क्या परफॉर्म करता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द प्लेन टेक्स्ट, कुछ सब्सटीट्यूट करता है, कुछ ट्रांसफॉर्म करता है, प्लेन टेक्स्ट को ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, जो रीडेबल फॉर्म में नहीं रहता, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एम्बिगुअस हो जाता है, एम्बिगुअस से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता जिससे। ठीक है, इसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट की, पेयर ऑफ कीज, वन फॉर इंक्रिप्शन, वन फॉर डिक्रिप्शन। ये जो पब्लिक एंड प्राइवेट की है
इनमें से हम यहाँ पे इनको एज अ की लेंगे। जब हम एसिमेट्रिक पढ़ेंगे वहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट की के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ अगर सिमेट्री की बात करेंगे तो आप सिर्फ इसको की ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे की जो है वो सेंडर एंड रिसीवर के पास सेम है। ठीक है। अच्छा, साइफर टेक्स्ट क्या होता है? स्क्रैम्बल्ड मैसेज प्रोड्यूस एज आउटपुट। आउटपुट जो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम ने ऑल्ट्रेशंस की हैं, उस की को यूज करके तो उसके बाद प्रोड्यूस होने वाला जो टेक्स्ट है, अनरीडेबल टेक्स्ट है, उसको क्या कहते हैं? साइफर टेक्स्ट। अच्छा, डिक्रिप्शन की। अच्छा जी, डिक्रिप्शन की के साथ हम क्या करेंगे? जो हमें हमारे एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को रिवर्स में चला के डिक्रिप्शन की के साथ हम उसको अगेन साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि रीडेबल होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अटैक्स हैं जो कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन पे होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिसकी एग्जांपल है ये DES, डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है। और इसके अलावा 3DES भी है, AES भी है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।